वेलकम टू एकेडमी। आज हिस्ट्री के आज के टॉपिक में हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। यह चैप्टर हमें वनडे एग्जाम में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा, तो साथ ही विभिन्न स्टेट के मेंस एग्जाम में भी यह काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। हम लोग इस टॉपिक को 2 से 3 पार्ट में पढ़ेंगे। इसे फैक्ट के साथ साथ हम लोग कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग यहीं पे आत्मसात कर ले, यानी ग्रहण कर ले, ताकि इसको एलिमिनेशन मेथड से या फिर फैक्ट के मेथड से या फिर कंसेप्ट के मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके तहत हम लोग कोशिश करेंगे, पहले इसके बारे में हम लोग सोचेंगे कारण क्या था, जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो भी अंग्रेजों के समय में भारतीयों के द्वारा भारत में हुआ था उसका कारण क्या था। अगर कारण था तो हम लोग देखेंगे किन किन कारणों के कारण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को भारत में बढ़ावा मिला। तो साथ में जब यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा था भारत में, तो इसका स्वरूप कैसा था, यानी यह किस प्रकार से व्यवस्थित होकर भारत में ये आंदोलन का रूप ले रहा था और किस प्रकार से ये सुधार कर रहा था। इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, मतलब कारण जान लेंगे क्यों हो रहा था, स्वरूप जान लेंगे किस प्रकार से हो रहा था, फिर इसका देख लेंगे प्रसार की क्या इसका किस तरह से प्रसार था, किन किन जगहों पे किन्होंने कौन सा संगठन बनाया, किस किस तरीके से इन्होंने उसका प्रसार किया। मतलब इसका प्रसार के बाद हम लोग देखेंगे कि जो ये आंदोलन जो है यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, क्या यह प्रगतिशील स्वरूप में था। अगर स्वरूप में था तो किन किन बिंदुओं के माध्यम से हम लोग ये समझ पाएंगे कि यह प्रगतिशील स्वरूप में था। और अगर प्रगतिशील स्वरूप नहीं था, प्रगतिशील स्वरूप, तो हम लोग यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन बिंदुओं पे जो है यह प्रगतिशील स्वरूप नहीं था। ठीक, अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे। ठीक, सबसे पहले हम लोग कारण को जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जरूरत ही भारत में क्यों पड़ी। क्योंकि एंशियंट समय में जब सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा वगैरह था तो वो भी एक धार्मिक आंदोलन था। और साथ ही फिर शंकराचार्य का आंदोलन हम लोग देखते हैं, फिर गुरु नानक का आंदोलन देखते हैं, कबीरपंथी, सूरदास वगैरह का आंदोलन देखते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आखिर फिर अंग्रेजों के समय में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जरूरत क्यों पड़ा, तो कारण देखते हैं कि हो क्या रहा था। ठीक, पहला कारण हम लोग देखते हैं, हमने क्या इसमें मेंशन किया है कि औपनिवेशिक शोषण का मूल कारण भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे की कुरीतियां या कमियां था। यह कौन समझ रहा था, यानी भारत में जो 1813 से 20 के आसपास के समय में जो भी मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था, वो आधुनिक शिक्षा से लैस हो चुका था, वो आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर चुके थे और वो बहुत सारे डायमेंशंस को अब समझ रहे थे। तो उन्होंने यह समझा कि जो औपनिवेशिक शोषण जो भी भारत में हो रहा है उसका मूल कारण जो है भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक ढांचों की कुरीतियां या कमियां हैं। आखिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उस समय भारत में क्या क्या था कमियां। छुआछूत था, नारी को अधिकार नहीं था, बाल विवाह था, नरबलि प्रथा था, बेगारी प्रथा था, दास प्रथा था, बहुत सारे कुरीतियां था। छुआछूत, पर्दा प्रथा, कास्टिज्म था, ये सब काफ़ी चीज़ था। तो बुद्धिजीवियों को क्या लगा, मतलब बुद्धिजीवियों को लगा कि औपनिवेशिक शोषण का मूल कारण भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक ढांचों की कुरीतियां हैं या कमियां हैं। अगर हम लोग इस कमियों को दूर कर देंगे तो हम लोग शोषण से बच सकते हैं। तो इस कमियों के दूर करने के चक्कर में उन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रारंभ किया। ठीक, कुरीतियां किस प्रकार का था हम लोग ये भी देख लें। कुरीतियां में हम लोग देख सकते हैं, नरबलि था, सती प्रथा था, जात पात, छुआछूत और भी बहुत सारे कुरीतियां या कमियां था, यानी बुद्धिजीवियों को यह लगा था। ठीक, अब जो है
हम लोग 1813 के एक्ट के बारे में कई बार चर्चा किए थे या फिर आगे करेंगे। 1813 के एक्ट में क्या हुआ था, क्या जो भारत में ईसाई मिशनरियों को परमिशन दे दिया गया था कि तुम जाओ और भारत में अपना धार्मिक प्रचार प्रसार करो, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। और प्रचार प्रसार जब होगा तो वो धर्मांतरण पर बल दे दिया था। धर्मांतरण भी क्या था कि एक होता स्वयं विवेक से उन्होंने अपने धर्म की खूबियां बताया और मुझे पसंद आया तो मैं स्वीकार कर लूँ, तो वो धर्मांतरण ठीक ठाक है। लेकिन अगर मुझे बरगला करके झूठा या झूठे चीज़ों का वादा दे करके अगर हमसे मेरा धर्मांतरण कराया जाए और प्रोपेगेंडा के तहत इसको चलाया जाए ताकि अपने संस्कृतियों को भारत पे थोप दिया जाए, तो वह गलत हो जाता है। तो मिशनरी द्वारा क्या हो रहा था, ईसाईकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था। और ईसाईकरण भी किस प्रकार से बढ़ा दे रहा था, तो वो भारतीय धर्म व संस्कृति को पिछड़ापन का मूल कारण बताता था। यानी कि ईसाई मिशनरी जो है गांव गांव जा करके उनके पिछड़ेपन या उनकी गरीबी को औपनिवेशिक नीतियों का परिणाम ना बता करके बताया जा रहा था कि तुम्हारा जो भी धर्म व संस्कृति है उसमें पिछड़ापन जो भी चीज़ है, धर्म और संस्कृति में जो भी कारण है उसके पिछड़ेपन के लिए तेरा वो जिम्मेदार है। यानी कि जो भी हम लोग अंतःकरण करते हैं, इवन आप सोच लो कि श्राद्ध वगैरह था, मान लो कोई गरीब आदमी है, उनको श्राद्ध में ग्रामीण भोज का आयोजन करना पड़ता था या फिर विवाह में उनको बहुत ही सारे पैसे का अपव्यय हो रहा था। तो वो बोला कि ठीक है, तुम्हारे सामाजिक संस्कृति में जो भी चीज़ें हैं ना उसके कारण तुम लोग पिछड़ा हो, अगर इस चीज़ को तुम लोग त्याग दो, ईसाई बन जाओ यानी यीशु के शरण में आ जाओ, तो तुम लोग इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो। तो साथ ही इस समय क्या हो रहा था कि मिशनरी द्वारा ईसाईकरण को तो प्रमोट किया ही जा रहा था, सरकार भी ऐसी ऐसी नीतियाँ ला रहा था जिसमें कि बताया जा रहा था कि अगर आप हिंदू से ईसाई की ओर कन्वर्ट करते हैं तो आपको हिंदू माँ बाप के पैतृक संपत्ति में अधिकार तो मिलेगा ही साथ सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा, पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा और भी अन्य बहुत तरीके से सरकारी बेनिफिट मिल रहा था। तो कई बार ये चीज़ें जो है लोगों को खलने लगा। भारतीय बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग जो थे, जो पढ़े लिखे थे या धर्म से संबंधित विश्वास रखते थे, उनको लगा कि ये मिशनरी ऐसा ना करे कि उनके संस्कृति को भ्रष्ट कर दे और इतना ईसाईकरण कर दे कि फिर उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाए। तो वो सोचे कि जो भी हमारे अंदर थोड़ा बहुत कमियां हैं उसको क्यों ना दूर किया जाए और अपने धर्म पे गर्व किया जाए ताकि ईसाईकरण को रोक सके। तो ये पॉइंट हमने देख लिया। तीसरा क्या था, भारतीय नस्लों को निम्न कोटि का बतलाना तथा पाश्चात्य संस्कृति का स्थापित होने का भय। वो क्या, भारत गोरे अंग्रेज अपने आप को मतलब गोरे रेशे को जो है ना शुद्ध आर्य रक्त समझते थे और वो सोचते थे कि वो लोग जो है काफ़ी अच्छे हैं, यानी प्रबुद्ध है, उनका जन्म ही वो जन्म से ही बहुत प्रबुद्ध होते हैं और उच्च कोटि के नस्ल है, अतः उनका जो है यह जिम्मेदारी बनता है कि वह जो है जो भी बिना गोरे यानी गोरी चमड़ी के अलावा जितने भी लोग हैं उन पर शासन करना और उनको जो है अपलिफ्टमेंट करना, उनके लाइफस्टाइल को बढ़ाना और उनकी संस्कृति को परिवर्तित करके, उसकी खराब संस्कृति परिवर्तित करके अंग्रेज द्वारा अपनी संस्कृति को थोपना, इस तरह का उनका विचारधारा था। तो उसके बाद क्या लगा यहाँ के बुद्धिजीवी को कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी संस्कृति की कुरीतियों को उजागर करके अंग्रेज अपने पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी, अपने पश्चिमी संस्कृति को ना यहाँ थोप दे, मतलब इसके स्थापना का भी भय था। तो उन्हें लगा कि क्यों ना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, जो भी समस्याएं हैं हमारे अंदर उनको मिल बांट करके ख़त्म कर ले ताकि चीज़ें आसान रहे और पाश्चात्य संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति पर स्थापित ना हो पाए। ठीक। और चौथा क्या था कि पत्र पत्रिकाओं का प्रसार उस समय होने लगा था, तो उसमें यह बात सामने आने लगा कि
कि बहुत सारी खबरें निकल के सामने आ रहा था कि इस जगह पर अंग्रेज जो है हमारी संस्कृति का बहिष्कार किया, हमारा मजाक उड़ाया या फिर नस्लीय भेदभाव किया या फिर हमें नीचा दिखाया और अपने आप को बहुत ही सुपीरियर साबित करने के चक्कर में कई तरह से जुर्म ढाए। तो इस तरह का जब खबरें आने लगा तो लोगों के अंदर जो है ना एक कुंठा आने लगा, उनके अंदर एक तलबलाहट सी हो गई कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों नहीं हम लोग जो है हम लोग के साथ अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, क्या हमारे अंदर कुछ कमी है या हमारे संस्कृति के अंदर जो भी बुराइयां हैं अगर हम लोग उसको हटा दे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और फिर हम लोग को या हमारी संस्कृति या हमारी मान्यताओं को अंग्रेज़ों द्वारा अपमानित होने से बचाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या क्या सोचा कि उन्हें धर्म, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर कुछ भी त्रुटियां या कुरीतियां आ चुका है उसको धीरे धीरे समाप्त करके हम लोग सुपीरियर हो, थोड़ा अच्छा हो, हम लोग अपने पे गर्व करें ताकि पाश्चात्य संस्कृति से हम लोग टक्कर ले सके। ठीक। और दूसरा क्या था कि बुद्धिजीवी जो है, इंडियन बुद्धिजीवी पढ़ लिख रखे थे, वो मैकियावेली का थॉट समझ रहे थे, वो रूसो का थॉट समझ रहे थे, वो मानवतावाद खोज आदि को जानने लगे थे। तो उन्हें लगा, यानी पाश्चात्य मानववादी चिंतन का प्रसार हो चुका था उनके अंदर, तो उन्हें लगा कि जो वो चिंतन कितना अच्छा है जिसमें कि मानव की एकता और शिक्षा पर बल दिया जाता है, वहाँ जात पात का नहीं है, हर चीज़ अच्छा है, तो क्यों नहीं हम लोग भी यहाँ लाए, क्यों हम लोग जात पात या फिर स्त्री शिक्षा को प्रमोट नहीं करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के चक्कर में उन्होंने यह आंदोलन स्टार्ट किया। आंदोलन कौन कौन स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोग थे। राजा राममोहन राय का हम लोग ले सकते हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज लाया, उसके बाद केशव चंद्र सेन था, देवेंद्र नाथ टैगोर साहब थे, उसके बाद जो है आपको D.K. कर्वे था, और कौन कौन था मैं बताता हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, विवेकानंद जी थे, रामकृष्ण परमहंस थे, और साथ में दयानंद सरस्वती थे, सैयद अहमद खान था, हाजी सैयदुल्ला था। बहुत सारे लोगों का एक लंबी लिस्ट है। हम लोग आगे फैक्ट में समझेंगे कि किसने कौन सा संस्थान का गठन किया और उस संस्थान का प्रॉपर क्या काम था। ये सब चीज़ हम लोग प्रॉपर बहुत ही डिटेल समझने की कोशिश करेंगे और यहीं पे याद कर लेंगे। ठीक। अब आगे हम लोगों ने कारण देख लिया, अब हम लोग आते हैं स्वरूप पे। ठीक। हम लोग स्वरूप पे आते हैं। स्वरूप मतलब वो जब जो भी कारण था वो किस तरह से था कारण। ठीक। और जब ये कारण हो चुका था, स्वरूप का मतलब ये हो गया कि जब ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा था तो वह किस टाइप से हो रहा था। ठीक। उसका प्रकृति क्या था, उसका मूल रूप क्या था, उसमें क्या क्या तत्व शामिल थे, यह स्वरूप है। पहला हम लोग देखते हैं सुधारवादी स्वरूप। मैं रेड मार्कर ले लेता हूँ। पहला हम लोग देख लेते हैं सुधारवादी स्वरूप। सुधारवादी स्वरूप में क्या था, क्या जो देखिए क्या धार्मिक आडंबरों पर चोट बट धर्म नहीं छोड़ा, समाज में मौजूद कुरीतियों का समर्थन धर्म के आधार पर था। सुधारवादी में क्या था कि जो भी समस्याएं था समाज में या धार्मिक स्तर पर उसमें सुधार करना सुधारवादी हो गया। अब सुधारवादी कैसे था, अब बताते हैं कि समाज में जो भी मौजूदा कुरीतियां या कमियां था उसका प्राश्रय यानी उसको कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ा जा रहा था, कि धार्मिक व्याख्यान से जोड़ा जा रहा था। कि जैसे सती प्रथा ही था तो उसको धार्मिक व्याख्यान दिया जा रहा था कि शिव जी के से जोड़ा जा रहा था। तो साथ में नरबली प्रथा में भी धर्म था, जबकि सामाजिक कुरीतियां था उसको कहीं ना कहीं जो है धार्मिकता से जस्टिफाई किया गया था हमारे समाज में। तो उस पॉइंट को मतलब उस पॉइंट को सुधार के लिए यानी उस तत्वों को सुधार के लिए समाज में मौजूद कुरीतियों का समर्थन धर्म के आधार पर जो हो रहा था उसके लिए क्या किया कि धार्मिक आडंबरों पर चोट किया, समाज में जो जो समस्याएं था उस पर चोट किया और कोशिश किया कि उसको सुधार कर, धर्म को छोड़ा नहीं। ना विवेकानंद ने बोला धर्म छोड़ने, ना आपको दयानंद सरस्वती ने बोला, ना आपको राजा राममोहन राय ने बोला, ना सर सैयद अहमद खान ने बोला, किसी ने नहीं बोला धर्म छोड़े। वो बोले कि धर्म में जो है जो भी अभी के समय में व्याख्याएं गलत हो चुका है, वो व्याख्याएं को सही करने का ज़रूरत है, बस ये है। ठीक। तो सुधारवादी उन्होंने उसके सुधार पर बल दिया, ना कि धर्म को छोड़ा। ऐसा नहीं था उन्होंने बोला कि धर्म ही छोड़ दो।
जो भी कुरीतियाँ था और धर्म से संबंधित था, धार्मिक व्याख्या किया जा रहा था, उस कुरीतियों को समाप्त किया गया। जैसे सती प्रथा हो गया, जाति प्रथा हो गया, छुआछूत हो गया, बाकी समानता का बात किया गया, यहाँ नरबली को रोका गया, महिला शिक्षा पे बात किया गया, विधवा पुनर्विवाह के लिए भी आगे आया गया। तो साथ में स्त्री शिक्षा से लेकर के उन्हें समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए भी लोग सामने आए थे। ठीक, ये सुधारवादी आंदोलन का स्वरूप था। अब देखते हैं मध्यम वर्गीय स्वरूप। नेतृत्वकर्ता इसका कौन था? मध्यम वर्ग। गरीबों को उस समय रोजी रोटी और लगान से ही उसे नहीं समय मिल पा रहा था, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो चुका था उस समय तक इंडिया की इकोनॉमी का। ठीक, तो नेतृत्वकर्ता कौन था? मध्यम वर्ग। प्रसार क्षेत्र क्या था? ये शहरों तक ही सीमित था, क्योंकि नेतृत्वकर्ता जो ही मध्यम वर्ग थे, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग जो भी थे, वो शहरों में थे और नगरों में रहते थे, और जो भी समस्याएं वो लोग उठा रहे थे वो नगरीय और शहरीय समस्या था, जैसे सती प्रथा वगैरह, और मध्यम वर्ग संबंधित ही समस्या था, क्योंकि पर्दा प्रथा वगैरह, सती प्रथा वगैरह जो है उच्च कुलीन वर्ग में ही था। निम्न वर्गों में पर्दा प्रथा और सती प्रथा वगैरह नहीं था सामान्य रूप से। तो जो संबंधित समस्याएं था, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, या फिर महिला शिक्षा वगैरह, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा वगैरह, जो सब मध्यम वर्गीय समस्याएं था, और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मध्यम वर्ग। और प्रसार क्षेत्र क्या था? मध्यम वर्ग रहते थे शहरों में, नगरों में, तो ये था। और साथ में प्रसार भी इसलिए बोल रहे हैं कि सीमित क्षेत्र यानी नगरीय और शहरी क्षेत्र तक था, क्योंकि जो भी आंदोलन हुआ था वो जो है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बातें को पहुंचाया जा रहा था, अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करके या फिर उनके साथ जुड़ करके जो है कानून बना करके चीज़ों को समाप्त किया जा रहा था। ये मध्यम वर्गीय स्वरूप हो गया। ठीक, अब देखते हैं शैक्षणिक स्वरूप। शैक्षणिक स्वरूप क्यों लिया हुआ था? क्योंकि इस संदर्भ में जो है काफ़ी सारे स्कूल्स खोले गए, कॉलेजेस खोले गए, ताकि शिक्षा का प्रसार करें। शिक्षा का प्रसार करेंगे तो ज्ञान का प्रसार होगा, और जब ज्ञान का प्रसार होगा तो अपने आप ही लोगों के अंदर अपलिफ्टमेंट का बात आएगा, वो कहीं ना कहीं जागरूक होंगे और इन बहुत सारी कुरीतियों से बाहर निकलेंगे। तो साथ ही रोजगार के नए अवसर पे भी वो लोग काम करेंगे, और जो भी गरीबी है, भूखमरी है, और जो भी अनेकता का भाव, छुआछूत का भाव, उसको समाप्त करेंगे। इसके चक्कर में इन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं का विकास किया। हम लोग देखेंगे जैसे डीएवी स्कूल जो है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है, ये आर्य समाजों के द्वारा फैलाया गया। हिंदू कॉलेज जो है राजा राम मोहन राय ने शुरू किया, तो अलीगढ़ कॉलेज और सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया, ताकि मुस्लिमों का जो है ना आधुनिकीकरण हो, वैचार के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर। ठीक, अब जो है नारी मुक्ति स्वरूप भी ले रखा था। नारी मुक्ति स्वरूप क्यों? क्योंकि नारी जो है उस समय बहुत सारे बंदिशों से जकड़ी हुई थी, उनसे संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं में हम लोग देखते हैं जैसे विधवा प्रथा था, जैसे जो भी विधवा हो जाएंगी वो शादी नहीं कर सकती थी, उनको जीवन जो है अलग थलग तरीके से काटना पड़ता था, उनको समाज में गलत तरीके से देखा जाता था, और उनका शोषण होता था, उनका कोई पूछने वाला नहीं था हाल। ठीक, बाल विवाह। ठीक, 8 से 9 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में लड़कियों को ब्याह दिया जाता था, यानी उनका विवाह कर दिया जाता था, और उन्हें जो है ससुराल भेज दिया जाता था, या फिर अपने घर रखता था, थोड़े बड़े होते थे ससुराल पहुंचा दिया जाता था। तो ये सब समस्याएं, बाल समस्या था, बाल विवाह से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो जाती। जब बाल विवाह, बचपन में विवाह हो जाएगा तो उन्हें शिक्षा का अवसर कम मिलेगा, शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक जीवन में भी वो जो है ना कम भाग लेंगी। फिर पर्दा प्रथा था कि आप जो है घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर रहे, ना किसी से मिले, ना आर्थिक क्षेत्र में काम में सहभागिता दिखाए, ना राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता दिखाए, सांस्कृतिक क्षेत्र में सहभागिता दिखाए, वो भी पर्दे के अंदर रह कर। तो ये पर्दा प्रथा भी था। सती प्रथा था कि अगर आपका हस्बैंड मर गया तो आपको भी उनके चिता के साथ जल जाना होगा। अशिक्षा था। देवदासी प्रथा था कि गुरुओं का सेवा करने के लिए लड़कियों को आजीवन जो है अविवाहित हो रख करके मंदिरों में भेज दिया, मठों में भेज दिया जाता था। तो वो सब इनका शोषण हो रहा था। तो इन्हीं मुद्दों पे तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था कि विधवा प्रथा को उन्होंने बंद करवाया, विधवा पुनर्विवाह को चालू करवाया, बाल विवाह को रोकने की कोशिश किया, और विभिन्न माध्यमों से या अधिनियमों के माध्यम से हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे बाल विवाह के लिए आगे
जो है धीरे धीरे उस पर अंकुश लगाने के लिए भारत के बुद्धिजीवियों और अंग्रेज सरकार ने कैसे साथ सहयोगात्मक रूप से काम किया। बाल विवाह में एक बड़ा रोचक तथ्य है कि केशव चंद्र सेन जो थे वो बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे। वो चाहते थे कि समाज में बाल विवाह ना हो। वो खुद तो इनका विरोध कर रहे थे, अपनी नाबालिग बेटी का विवाह कर दिया था, तो उनका बहुत विरोध हुआ था और उन्हें ब्रह्म समाज से निष्कासित भी कर दिया गया था। ठीक, ये था। अब जो है भारतीय पुनर्जागरण के स्वरूप के रूप में था, यानी भारतीय पुनर्जागरण का स्वरूप क्या था। पुनर्जागरण का क्या होता है, इनलाइटमेंट। ठीक, पुनर्जागरण में क्या होता है, क्या जो आदमी के अंदर चेतना आता है, वो लौकिक जीवन के बारे में सोचता है, वो बौद्धिक क्षमताओं और तर्कों पर ज़्यादा विश्वास करता है, किसी भी चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से समझने और सोचने का क्षमता रखता है, और वह जो है ईश्वरीय सत्ताओं को कम और मानवीय क्षमताओं को ज़्यादा आंकता है। तो यह पुनर्जागरण का रूप था। इसमें क्या था, लौकिक जीवन मतलब जो वर्तमान में जीवन है वो लौकिक होता है, और अलौकिक या पारलौकिक जीवन जो होता है जो मरने के बाद ईश्वर से जोड़ा जाता है, कि मरने के बाद स्वर्ग नरक की अवधारणा जो है वो हो गया पारलौकिक जीवन। मतलब इस जीवन के बाद जो भी होता है वो अलौकिक और पारलौकिक होता है, और लौकिक अभी वर्तमान जीवन में जो भी होता है वो लौकिक। मतलब लौकिक जीवन पर बल दिया, तर्क पर बल दिया जा रहा था, मानवतावाद यानी मानववाद पर बल दिया जा रहा था, यहाँ समानता एकता की बात किया जा रहा था, छुआछूत का विरोध किया जा रहा था। इसी संदर्भ में अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सा विज्ञान के तर्क पर बाल विवाह को विरोध किया था। अक्षय कुमार दत्त ने यह कोशिश किया कि वह जो है चिकित्सा विज्ञान यानी बायोलॉजिकल टर्म के रूप में यह समझा पाए कि देखो बाल विवाह जब करोगे तो बहुत सारी गलत चीज़ें शारीरिक रूप से होती है, बहुत सारे रोग हो सकता है, वह उस एज के लिए भी सही नहीं है। ठीक, तो अक्षय कुमार दत्त साहब ने यह प्रमाणित करने का कोशिश किया कि चिकित्सा विज्ञान के तहत भी जो है बाल विवाह जो है सही नहीं है। ये हम लोगों ने स्वरूप देख लिया। ठीक, हम लोगों ने अब तक समाज धर्म सुधार आंदोलन में क्या देखा, कारण देखा कि किस कारण से हुआ था, और जब यह घटना घटा था तो स्वरूप मतलब किन किन तत्वों का समावेशन था, वह कौन सा रूप लेकर के वह धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहा था। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई आपने इतना सारा बता दिया, लेकिन जो क्वेश्चंस आता है वनडे एग्जाम्स में वो तो नहीं बताया। हम लोग आगे भी उस पर बात करेंगे। हम लोगों को पहले समझना होगा कि आखिर उस समय क्या हो रहा था। आदमी अगर सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन कर रहे थे, इसके पक्षधर थे, तो आखिर उसके मन में क्या चल रहा था, उसकी ज़रूरतें क्या था। इन सभी चीज़ों को समझने के बाद हम लोग आगे आते हैं। तब तक आप क्या करो कि एक और आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, शायद आपने ले लिया होगा। अब मैं इसे रब करता हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक, ये समझने वाला टॉपिक है। इसमें कंसेप्ट आपका मजबूत रहेगा तो आप कोई भी मेंस के एग्जाम में कभी भी मेंस में ज़रूरत पड़े या फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। उस बुक को लंबे समय तक याद करने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये मैं दिल्ली में बहुत सारे यूपीएससी कोचिंग्स हैं, उनके नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप तब तक माइंड में रिमाइंड करो कि आखिर क्या क्या हुआ था, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है। माइंड में कहानी चलते रहना चाहिए। आपको अगर मैं यहाँ बताता हूँ तो आप उसे दूसरे को बता पाओ, तभी इसका फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे चैनल पे सिर्फ फैक्ट की बात होती है, कंसेप्ट के वो पेड ग्रुप चला लेते हैं, तो वो यहाँ नहीं करने वाले हम लोग। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि हमने क्या देखा। कारण देखा हमने, फिर क्या देखा, स्वरूप देखा। अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं कि जो
19वीं सदी यानी अभी आधुनिक भारत में जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, क्या यह मध्यकालीन सामाजिक धार्मिक आंदोलन के साथ समानता रखता है क्या? अगर समानता नहीं रखता है तो किन बिंदुओं पर वो दोनों एक दूसरे से अलग है? ठीक, हम लोग देखते हैं कि क्या मध्यकालीन सुधार आंदोलन से समानता है? तो हम लोग देखेंगे कि नहीं, हर जगह तो नहीं है समानता। क्यों नहीं समानता है? क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि आखिर मध्यकाल में जब हुआ था तो क्या हुआ था। मध्यकाल में जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार हुआ था उसमें क्या हुआ था कि हम लोग देखेंगे जो भी सुधारक थे या बुद्धिजीवी थे, जैसे कि गुरु नानक, कबीर ईटीसी, इन्होंने क्या किया कि घूम घूम कर अपनी शिक्षाओं को प्रसारित किया। ठीक, घूम घूम कर शिक्षाओं को प्रसारित किया, लोगों के हृदय परिवर्तन करने का कोशिश किया, लोगों में नैतिकता का भाव जगाया और एक दूसरे के अधिकारों को सम्मान करने की बात की। ठीक, लोगों को नैतिकता का भाव जगाया कि ठीक है, आप लोग नैतिक हो, आप लोग चीज़ों को समझो, आत्मा शुद्धिकरण करो, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव रखो, आपसी एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखो, एक दूसरे के अधिकार का सम्मान करो और एक दूसरे को आगे बढ़ने में, अपलिफ्टमेंट में सहायता करो। नैतिकता का पाठ पढ़ाया था। कैसे? सत्संग के माध्यम से या फिर घूम घूम कर। ठीक, लेकिन जब हम लोग इस आंदोलन का बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ था, मतलब 19वीं सदी वाले में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, कानून के माध्यम से, कानून निर्माण के माध्यम से सुधार पर बल। क्योंकि कानून हो रहा था 1829 में सती निरोध बिल हुआ, 1801 में नरबली कानून आया, तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह आया, आगे भी देखेंगे शारदा एक्ट आता है, न्यूनतम विवाह वाला आता है, एज वाला एक्ट आता है। तो ये सभी चीज़ें कानून निर्माण के माध्यम से होता है। और मध्यकाल में क्या हो रहा था, नैतिकता का भाव जगा कर रहा था। ये डिफरेंसेस हो गया, खत्म। अब हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के योगदान और सीमाओं की बात करेंगे। ठीक, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो भी 19वीं सदी में हुआ था उसका क्या योगदान रहा, भारतीय समाज पर क्या योगदान रहा और आने वाले समय में इसका क्या उपयोगिता था, इस चीज़ को समझेंगे। तो साथ ही यह भी देखेंगे कि इसकी सीमाएं क्या क्या थी, क्या सिर्फ योगदान ही था या कुछ कमियां भी था। तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि देखो, जब 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ तो आंदोलन का परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा। आत्मविश्वास किस संदर्भ में बढ़ा कि जो अंग्रेज यानी गोरी चमड़ी के लोग भारतीय संस्कृति को खराब बोल रहे थे, निकृष्ट बोल रहे थे और बहुत बुरा बड़ा बोल रहे थे, तो जो भी बुद्धिजीवी थे, जो भी सुधार करता था, उन्होंने पुराने इतिहास को, पुरानी संस्कृति के गौरव तत्वों को सामने लाया और साथ ही जो है उन्होंने प्रयास किया कि जितने भी कुरीतियां हैं उसको कम किया जाए। तो उसके कारण क्या हो, लोगों में आत्मविश्वास का भाव जगा। आत्मविश्वास का भाव जगा, नहीं हमारा संस्कृति बहुत बुरा नहीं है जितना अंग्रेजों ने बता रखा था, कि हम लोग आरंभ में अच्छे थे, बीच में कुछ कुरीतियां और कुछ आडंबर और कुछ रूढ़िवादिता सामने आ गया या फिर हमारे धर्म या समाज के तत्वों में शामिल हो गया, तो उस कारण से कुछ कमियां आ गई थी। लेकिन अगर उसको दूर कर देंगे तो हमारी संस्कृति भी कुछ कम नहीं है, उनसे कहीं बेहतर है। तो आत्मविश्वास जगा। और दूसरा देश प्रेम।
जब आत्मविश्वास जगा तो उनके अंदर देश प्रेम की भावना आया कि पुराने तथ्यों को या पुराने चीज़ों को याद करके उनका अपनी देश प्रेम अंदर से जागा। जब देश प्रेम बढ़ेगा, देश प्रेम भी किस हिसाब से बढ़ रहा था। दयानंद सरस्वती साहब बोले थे भारत भारतीयों के लिए। उसके बाद आप देखेंगे विवेकानंद ने जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। तो देश प्रेम जब इंक्रीज हो रहा था, राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा। जैसे ही देश प्रेम बढ़ेगा तो राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा। ठीक, जब राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा तो स्वदेशी की अवधारणा भी आएगा। राष्ट्रीय चेतना का विकास में देखो भारत भारतीय है का नारा लगा दिया गया। तो इवन ये जो थे अपने विवेकानंद साहब, वो क्या बोले विवेकानंद जी ने कि जो हमें बस भारत के लोगों से ही है, मतलब उम्मीद भारत का कल्याण भारत के लोग ही कर सकते हैं, बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं। भारत के लोगों में असीम शक्ति है, वो ही भारत के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, कोई नहीं सोच सकता। इससे उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास जगा। जब राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा तो स्वदेशी की अवधारणा भी आएगा। स्वदेशी की अवधारणा बढ़ा। स्वदेशी अवधारणा क्यों कि अब जो है वो आत्मविश्वास से भर गए हैं, अब अपनी संस्कृति पे गर्व करने लगे। तो अब जो भी यूरोपीकरण हुआ था बाजार का या फिर उनके इच्छाओं का, तो वो धीरे धीरे कम होगा और स्वदेशी चीज़ों और स्वदेशी कल्चर पे शिफ्ट करेगा। तो ये स्वदेशी बढ़ेगा ही। ठीक, और सांस्कृतिक गौरव बढ़ा था क्योंकि उनको बताया गया कि हमारे जब वैदिक काल में वेदों के उलट जब दयानंद सरस्वती ने बोला था तो वैदिक काल के बारे में बताया गया कि वैदिक काल एक ऐसा काल था जहाँ पे ना कोई जात पात था, ना महिला शिक्षा की बात थी, महिला को शिक्षा का अधिकार था, सती प्रथा नहीं था, जो है छुआछूत की भावना नहीं था, वर्ण व्यवस्था मजबूत नहीं था, एक ही परिवार के लोग हर वर्ण से हो सकते थे। अब इसमें सोच सकते ये कैसे होगा। वर्ण का मतलब होता है एक, मतलब एक ही प्रकार का सभी वर्ण का, अगर कोई शिक्षक है तो वो ब्राह्मण वर्ण में हो गया, अगर कोई बढ़ई है तो वो वैश्य में चला जाएगा, अगर कोई सिपाही में भर्ती होता है तो वो मत जो है क्षत्रिय हो गया। मतलब कर्म के आधार पर था, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं था वैदिक समय में। तो सांस्कृतिक गौरव भी बढ़ा। वर्ण व्यवस्था एवं जात पात पर चोट हुआ, वर्ण व्यवस्था को ठुकाया गया कि नहीं वर्ण व्यवस्था सही नहीं है। मानवीय एकता पर बल दिया गया, छुआछूत वगैरह छोड़ा गया और नारी उत्थान और नारी शिक्षा पर काम किया गया, जैसे कि सती प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, बाकी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार डी.के. कर्वे साहब ने काफ़ी रोल दिया, इन सभी चीज़ों के कारण हो गया। और जब ये सभी तत्व आएंगे, जब महिला की शिक्षा के बारे में बात होगा, मानवीय एकता पर बल होगा, वन व्यवस्था जातपात पर चोट होगा, सांस्कृतिक गौरव होगा, देश प्रेम बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो प्रगतिशील समाज का धन ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही तो प्रगतिशील तत्व होता है। कोई भी समाज का प्रगतिशील तत्व क्या होता है कि सभी को समान अधिकार हो, सभी को समान शिक्षा का अधिकार हो, सभी के भी समानता हो, सभी को अवसर की समानता हो, सभी में प्रेम हो, सभी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, कोई जो जन्म के आधार पर भिन्नता ना रखे। ये तो है प्रगतिशील। अब आगे सीमाओं में आते हैं हम लोग। सीमाओं में क्या है, सुधार क्षेत्र सीमित। सीमाएं मतलब कुछ कमियां रह गई थी, सुधार क्षेत्र सीमित था क्योंकि नगरीय और उच्च वर्ग तक ही सीमित था, तो गांव तक ये चीज पहुंचा ही नहीं था, तो ये सीमाएं था। पूर्णतः प्रभावी नहीं था क्योंकि जो भी एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो वो एक्ट 100% नहीं था प्रभावी। इवन जब नरबली का जो है बहुत सारी जगहों पे हो ही रहा था, यानी सती प्रथा भी बहुत सारी जगहों पे देखा गया था कानून बनने के बाद भी, और शिक्षाओं में भी बहुत जगह पे भेदभाव किया जा रहा था, तो ये पूर्णतः प्रभावी नहीं था कोई भी चीज़ें। वेद उपनिषद, जब वेद और उपनिषद का बात करेंगे, निम्न वर्ग के लोग जो है उससे सहमत नहीं हुए, मतलब उस फिलॉसफी को माने ही नहीं, क्योंकि जिन इतने सदियों से जिनका शोषण हो रहा है, अचानक उनसे आप बोलेंगे ये सब चीज़ें तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और साथ में उनको आत्मसात भी नहीं कर पाएंगे, तो वो आकर्षित नहीं कर पाए इन सभी चीज़ों को। आंदोलन का सामाजिक आधार बहुत ही सीमित था, एक मुट्ठी भर लोगों तक ही इनका प्रचार प्रसार हो पाया था। ठीक, सांप्रदायिकता भी बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो भी हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन चल रहा था, जिसके क्षेत्र में हम लोग देख सकते हैं राजा राममोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती साहब हो गए, उसके बाद जो है विवेकानंद जी हो गए, जब इन लोगों ने बात किया तो वो हिंदू धर्म से संबंधित बात कर रहे थे। तो उधर सर सैयद अहमद खान थे,
फराजी आंदोलन, वहाबी आंदोलन में जो भी थे, अब्दुल वहाब वगैरह, वो लोग मुस्लिम सुधार की बात कर रहे थे। तो मतलब हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग अपने अपने सुधार की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता बढ़ेगा। यही जो है, जब सांप्रदायिकता बढ़ेगा, और ऐसे नेतृत्वकर्ता का भी अभाव था जो भारतीय जनजीवन का नेतृत्व करे। हिंदू हिंदुओं का नेतृत्व कर रहा था, मुस्लिम मुसलमानों का नेतृत्व कर रहा था। कोई एक ऐसा पार्टिकुलर कोई भी मुद्दा नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आया जो कि इस बात पर सहमत हो कि नहीं, हम जो है पूरा संपूर्ण भारत के कल्चर को एक साथ आगे बढ़ाए, उनमें कुरीतियों को कम करें। ऐसा नहीं था, सब अपने अपने धर्मों का कर रहे थे। लेकिन ये भी था कि जो अपने अपने धर्मों का तो कर रहे थे, दूसरे के धर्म का विरोध नहीं कर रहे थे, उनके अंदर सांप्रदायिक सौहार्द था। लेकिन फिर भी बाद के समय में इन सब चीज़ों ने सांप्रदायिकता को बढ़ाया दिया था। जब इसी में क्वेश्चन तब प्रगतिशील स्वरूप था कि नहीं था, तो प्रगतिशील स्वरूप में बोल सकते कि यहाँ सुधार हुआ था, ये सब हुआ था, यह प्रगतिशील था। और जब पूछ देता है कि क्या यह प्रगतिशील नहीं था, तो बोल देंगे नहीं था, क्योंकि देख लो ये सब कारण था। कंप्लीट अगर देखा जाएगा, मूल्यांकन से किया जाए कि हाँ, कुछ तत्वों में लग रहा है कि यह प्रगतिशील था और कुछ तत्वों में सीमाएं भी है, और मूल्यांकन करेंगे कि इन दोनों का सार निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय समाज का अपलिफ्टमेंट हुआ, और आगे चल करके जो भी नारियों को उत्थान हुआ वो आगे देखेंगे। 1947 तक कई बार जो है वो आंदोलन में सहभागिता बनी। तो ये योगदान भी रहा है देश प्रेम का, ये सब चीज़ें का। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक हम लोग इसका देखेंगे, राजा राममोहन राय ने क्या काम किया था, विवेकानंद ने क्या काम किया था, हर काम को देखेंगे। धन्यवाद।